आप सबका स्वागत है हमारे व्लॉग में। राधे राधे। मेरा नाम है दीपा और मैं देखो बारिश में जा रही हूँ घूमने। घास हो रखी है, हमें अभी यहाँ की भी सफाई करनी पड़ेगी। मौसम कितना प्यारा मौसम हो रखा है, बारिश हो रही है और इस बारिश में हम निकल गए हैं घूमने। और मैं निकली हूँ देखो साड़ी पहन के, घूमने भी निकली तो साड़ी पहन के। ये देखो बारिश में निकली हूँ मैं साड़ी पहन के। बारिश का महीना। चलिए अजय भी आ गए हैं। अजय की चप्पल टूट गई थी रास्ते में, अजय चप्पल जोड़ के आ गए हैं। मैं पता क्या कह रहा हूँ, हाँ ऐसा है, मैं तो ये जानता हूँ इंसान का रंग और मूड बदलना दोनों ही ठीक नहीं है। सही है, चलो मूड बदलना तो ठीक है, बट इंसान का रंग बदलना ठीक नहीं है। कभी किसी के लिए अच्छा, फिर उसी इंसान के लिए कभी वो बुरा बन जाता है, तो वो चीज़ सही नहीं है। इसका मतलब क्या बनता है? सभी बता रहा हूँ, अभी सुनती नहीं हो ना, पूरी बात सुना करो। मगर एक चीज़ का रंग बदलना बिल्कुल अच्छा है, वो है मौसम का। सही है, इस मौसम की वजह से हमारे पहाड़ के भी रंग बदलते रहते हैं। जैसे आप बारिश में आएंगे तो यहाँ कितनी ग्रीनरी मिलेगी, गर्मियों में आएंगे तो आपको उतनी गर्मी नहीं मिलेगी, ठंड में बर्फ़ मिलेगी। सही है, तो और क्या नाम है, पतझड़ में यहाँ इतना जो है यहाँ पतझड़ होता नहीं है। और मौसम भी मतलब बारिश में भी ये देखिए चौमास लग गया है। तो आप भैया इसीलिए कहता हूँ इंसान का रंग बदलना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बट मौसम का रंग बदलना बहुत अच्छी बात है। देख लो बाग लोग घूमने गए थे, उनको भी दिखा था बाग। भाई हम भी कल घूमने जाते हैं, हमें भी दिख जाता बाग। मैंने तो बोला था हाँ बारिश में तो जरूर दिख जाएगा। वो कहता अभी दिख जाए। कितना प्यारा मौसम है और हम घूम रहे हैं प्यारे मौसम में। बाहर हम बोला चलो गाँव आ रखे थे, मौसम में मजे लेंगे। थोड़ा हम क्या करके आएंगे, लॉन्ग ड्राइव। हम लॉन्ग ड्राइव आता तो सही वजह, पर अब मैं क्या क्या पकड़ूँ? मेरे पे दो हाथों में खर्ची मेरे हाथ में पकड़ा रखा है महाराज जी ने अपना जाने। चलने में मजा आता तो हाथ से क्या मतलब पकड़ा रखा। पहाड़ों में तो इतनी अच्छी बारिश होने में लगी हुई है। देखो आज बारिश हो रही है बहुत तेज, सुबह से लगी हुई है अभी तक। रिम अभी तेज हो रही थी। और देखो हमारा वो भी कितनी तेज चलने में लगा भाई पर। देखो गाड़ी आराम नहीं चला, आगे से भी गाड़ी आ सकते हैं। हमारे जैसे और ये होती है कि जैसे ऊपर से जो पहाड़ है ना, वो उसके जो पत्थर होते हैं उनके निकलने के चांस होते हैं, इन सब के चांस होते हैं उसमें। तो इसीलिए गाड़ी को ध्यान से चलानी पड़ती है और साइड चलना पड़ता है उनके दीवारों के। तो कहीं भी कोई से पत्थर ऊपर से निकल सकता है, गिर सकता है। और इतनी प्यारी हरियाली होती है ना बाहर आए। यहाँ हमारे काफल का पेड़ भी दिख गया, जहाँ हमने काफल लिए थे पिछली बार, निकाले थे तोड़े थे। और अब हम सोच रहे हैं इस बार हम आम तोड़े आम निकालें, आम खाएं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बड़े बड़े आम। हम बाजार से क्या मिला पता है आपको? आज हम बाजार से क्या बोलते हैं? लिंगुड़ी। सही है, ये बोल रहे थे कैरू वो बोला कैरू नहीं, लिंगुड़ी है। मतलब कैरू भी ऐसी ही होती है, बट वो साइज थोड़ा छोटा होता है। लिंगुड़ी, हम आए लिंगुड़े लाए हैं, आज हम बनाएंगे लिंगुड़ी की सब्जी। तो गाइस जैसे बरसात होती है ना, बरसात में जैसे मशरूम अपने आप आ जाते हैं ना जमीन से निकल के, ऐसी ये भी आती है। और इनके बारे में ये कहा जाता है सर, जब इसके कैरू के बारे में, इसका तो मुझे इतना श्योर नहीं है, बट क्योंकि ये भी वैसे ही दिख रहे हैं तो उसमें मैं आइडिया ले सकता हूँ कि कैरू के बारे में क्या वजह कहा जाता है कि जब बादल गरजते हैं ना तब जब बादल गरजेंगे तो ये जमीन से ऐसे बनाएंगे। और हम जाएंगे, अगर कविता आ गई होगी कब्बू तो उसके साथ जाएंगे एक दिन हम ये तोड़ने। एक दिन क्या तो कल जाएंगे, अगर कल हमारा दिल्ली जाने का प्लान नहीं हुआ, शाम को निकलेंगे तो सुबह हम ये पहले तोड़ के लाएंगे दिल्ली में घर वालों के लिए भी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखिए हम तो ले रहे हैं मजे बारिश। देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है, जैसा ही शिमला मसूरी इन जगह मौसम होता है ना अभी के, सेम वैसे ही मौसम हमारे पहाड़ों में भी हो रखा है। इतनी अच्छा मौसम हो रखा है पहाड़ों में। और इसी चीज़ को देखने हम कहाँ जाते हैं? शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं। ये चीज़ देखने कितने पहाड़ दिख ही नहीं रहे हैं, इस चीज़ को देखने। जब हमारे पास खुद पर रखे हुए हैं ये चीज़ें, हमारे घर में हमारा घर पहाड़ों में होते हुए हम यहाँ आ नहीं पा रहे, अपने बच्चों को दिखा नहीं पा रहे हैं, तो हमारा फ़ायदा क्या है पहाड़ों में रहने का? इसीलिए तो हम पहाड़ों से लोग जा रहे हैं और जो बाहर के लोग हैं इसी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें
प्रकृति से हमें कितनी शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हमें यहाँ मिल रही है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से पलायन कर रहे हैं कि सब लोग हर चीज़ कर रहा है। स्कूल भी डेवलप होएगा कुछ टाइम बाद, अभी नहीं है, बाद में होएगा। थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था, तो हमारे साथ जो है अभी हमारे पड़ोस के गाँव वाले थे, तो उनको मैं कह रहा था, ऐसी बातें चल रही थी कि देखो ये आप देखिए सड़क, पहले यहाँ पे गाँवों में सड़कें नहीं थी, आप देखिए सड़क कितनी बढ़िया बना रखी है, ठीक है, और बिजली नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पे सड़कें भी आ गई है, बिजली भी आ गई है, पानी की सुविधा सब है, मगर दिक्कत क्या है कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है। और जबकि पुराने समय में ये सब सुविधा नहीं थी, रोजगार भी नहीं थे उतने, तब भी जो उस टाइम पे जैसे जो हमारे पूर्वज होते थे वो यहाँ खेती करके अपना बिजनेस करके यहाँ पे कर रहे थे काम। बट अब देखो ना, जितनी सुविधा कर दी तब भी लोग नहीं आ रहे। इसके पीछे दो वजह तो मैं सबसे मेन मानता हूँ। एक तो कि भाई यहाँ पे सरकार की तरफ से रोजगार की भी काफ़ी कमी है, ठीक है, और दूसरी ये कि भैया हम लोगों का इंटरेस्ट और हम लोगों की नॉलेज भी कम हुई है। क्योंकि क्या है ना, आज से जो 3-4 जनरेशन पहले जिन लोगों ने पलायन करा हुआ नौकरी के लिए, जब उनकी दूसरी तीसरी चौथी जनरेशन जो है अब पहाड़ में नहीं आ पा रही, क्योंकि उन लोगों ने ही आना जाना कम कर दिया। जैसे मान लीजिए एक जनरेशन पहाड़ से बाहर गई नौकरी की तलाश में, ठीक है, उसका धीरे धीरे कम हुआ आना, फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन थोड़ा थोड़ा आई, फिर उसका भी कम हो गया। तो तीसरी चौथी जनरेशन में तो ऐसा आ गया कि मतलब लोग पहाड़ में अपने गांव ही नहीं गए हैं। यकीन मानिए, मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ, ठीक है, खास करके जैसे जहाँ पे पलायन ज़्यादा हुआ है, जो ऐसे क्षेत्रों से आते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे लोगों ने अपने गाँवों में जाना ही छोड़ रखा है, बहुत रेयरली, ठीक है। और यहाँ जो लोग आते जाते भी वो इसलिए आ रहे हैं कि भाई पाठ पूजा करनी है, या फिर मान लीजिए कोई ब्याह शादी में, तो पाठ पूजा ब्याह शादी में अगर आप इस पर्पज से गाँव आएंगे तो भैया पलायन रुकना मुश्किल है। मेरा सोचना ये है कि आप कम से कम यूं आइए, साल में कम से कम 1 या 2 बार या जितने आपको मौके मिले, ठीक है, आपको गाँव में आना चाहिए। इससे क्या होगा ना, आप जब अपने गाँवों में आएंगे तो आपकी जो पुराने जो घर हैं ये बचे रहेंगे, क्योंकि ये उस वक्त का ट्रेडिशनली ये घर बने हुए रहते हैं, ठीक है। आप अपने खेतों को अच्छे से देख सकेंगे, सही है, आप यहाँ के नेचर के साथ कनेक्ट कर सकेंगे, यहाँ की संस्कृति को समझ सकेंगे। तो इसीलिए हमने भी जब ये चैनल खोला था, हमने भी जब ये चैनल बनाया, हमारा सीधा सा एक ही मोटिव था कि किसी तरह हम यूथ को प्रेरित करें कि भैया जहाँ आप इतनी बढ़िया बढ़िया जगह घूमने जाते हैं ना, तो आप अपने गाँवों में भी आइए, क्योंकि यहाँ आपको ऑटोमेटिकली नेचर से देखिए कितनी बढ़िया चीज़ मिल रखी है। और हम अगर इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मदर नेचर की रिस्पेक्ट करो, खासकर जो यहाँ के गांव वाले हैं। अब दिल्ली जैसी जगहों में या शहरों जैसी जगहों में हमें कभी भी ऐसा मौसम नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे हमको शुद्ध और स्वच्छ हवा मिल रही है। देखो जब हमें यहाँ पे इतनी अच्छी हवा मिल रही है तो हम क्यों ना ऐसे मौसम का आनंद लें, ठीक है। प्रकृति ने हमें भाई सब कुछ दे रखा है, वी शुड रिस्पेक्ट जो है अवर मदर नेचर। भाई देखो, आपसे बात करते करते हम अपने गांव पहुंच गए हैं, और इस बार हम तन्नू रुद्र को नहीं लेके आए अपने संग गाँव, इस बार हम खुद ही आए हैं। तो हमने बोला चलो बारिश का मौसम देख लेंगे और आप लोग को भी दिखलाएंगे कि गांव में कितनी सारी बारिश हो रही है, कितने अच्छे हरियाली हो रही है। और हम इसलिए मैं थोड़े दिन के लिए आई गाँव अभी कि जरा आपको नेचर भी दिखला दूँगी और यहाँ का मौसम भी दिखलाऊंगी, जो इतना अच्छा हो रहा है। अगर आप लोग की छुट्टियाँ होती हैं यार बच्चों की या आपकी, तो आप गाँव आओ, गाँव में घूमो, इतना अच्छा मौसम हो रखा है, और ऐसी ताज़ी फ्रेश सब्जियाँ खाओ। A few moments later. फ्रेंड, हमारा आज नल पानी ख़त्म हो गया टंकी से, और जो उधर लगा हुआ है जो नल, जो सरकार ने नल लगा रखा था, वो उसका ऊपर का नल टूट रखा है। अब हम पानी भरेंगे, इसलिए अब हम जा रखे हैं, अजय जा रखे हैं सामने चाची के वहाँ से ले रखा है पानी। वो लगे हैं अजय करने में, पानी भरने में लगे हैं। ये देखो पाइप जो हमारा फ्लोर रखा फट रहा है, उसको सही कराया। ज़्यादा मत खींचो, उससे सीधे बात दो ना। एक और देखो जरा, देखो यहाँ से पानी वहाँ जा रहा है, ऊपर छत में चढ़ेगा सीधे टंकी में। मैंने बेचारा जो वहाँ से
क्या बोलते हैं, जंगल से इनको तोड़ के लाया हुआ ना, घरों के आगे नहीं होता है, जहाँ पानी हानि होता है उस साइड होता है, जंगलों में होता है। सही है, जंगलों में जाके कितनी मेहनत से निकाल के लाया होगा, तोड़ के लाया होगा, उसके बाद उसने बेचे होंगे इनको। 20 रुपये की गड्डी हमें मिली तो उसको 10 की मिली होगी पक्का, इतनी मेहनत करी होगी इस बेचारे ने। देखो फिर हम इसकी बनाएंगे सब्जी। पहले से अच्छे से धो लूँगी ना, जिसके जो बाल से है ना इनको हटा देंगे पहले, ये निकल से रहे हैं, ये निकाल लेंगे पहले, फिर उसके बाद सब्जी बनाएंगे अच्छी सी अभी। सही है, चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो। ओके बाय बाय।